हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत अस्मरणीय तथ्य। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि 18 से 19 नवंबर 2020 के बीच कहाँ वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है कि भारत सरकार द्वारा 18 से 19 नवंबर 2020 के बीच राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि भारत में पहली बार आयोजित होने वाली इस सम्मेलन के मेज़बानी बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यानी एमपी में है, ये भी क्वेश्चन है जीएस का, में मरने वाले 10 हाथियों की विश्व विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजरा में किस एसिड की मौजूदगी के कारण मृत्यु हुई। ठीक है, किस एसिड के कारण मृत्यु हुई, किस एसिड के कारण मृत्यु हो गई, तो वो है साइक्लोपियाजोनिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है हमारा, इसका एनालिसिस देखें। एनालिसिस में क्या है, एनालिसिस में है हमारा, एनालिसिस में है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मरने वाले 10 हाथियों की मृत्यु के संबंध में विश्व विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बड़ी मात्रा में कोदो बाजरा के पौधे खाए थे जो फंगस से संक्रमित थे। सभी एकत्रित नमूनों में साइक्लोपियोजोनिक एसिड की मौजूदगी थी। रिपोर्ट के अनुसार सीपीए काला बाजरों से जुड़े प्रमुख साइक्लोन में से एक है जो कोदो विषाक्तता के कारण बनता है, जिसे पहली बार 80 के दशक के मध्य में पहचाना गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा गया, तो वो है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। ये इस एनालिसिस को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, 4 क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। और ये उसका एनालिसिस हो गया। एनालिसिस आप लोग देख लें। ठीक है, उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ये 5वां क्वेश्चन देखिए पहले। 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था, तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो उसका नाम रखा गया भगवान बिरसा मुंडा चौक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिया आइकन डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की 125वीं जयंती के लिए 1 वर्ष के समारोह की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा सातवां क्वेश्चन हमारा ये है। सातवां क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। आठवां क्वेश्चन, इसके एनालिसिस को आप लोग पढ़ लेंगे। और आठवां है कि भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, और ये जनरल कंपटीशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। ये करेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण यानी PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण PM10 में कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, 40%। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हमारा है 11वां क्वेश्चन हमारा है कि 6 नवंबर 2024 को प्रारंभ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है? छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके एनालिसिस को हम लोग देखें। एनालिसिस में क्या है? एनालिसिस में है कि 6 नवंबर को शुरू की गई PM विद्या लक्ष्मी योजना एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए 24 से 25 से 30-31 की अवधि के लिए 3600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है। और इस योजना के तहत दी जाने वाली ऋण ब्याज सब्सिडी से लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं रोमिला थापर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? रोमिला थापर। तो रोमिला थापर के बारे में जाने। इसमें क्या है? इतिहासकार रोमिला थापर को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। PG पुरस्कार मार्क्सवादी दार्शनिक और लेखक गोविंदा पिल्लई को श्रद्धांजलि है जिनका 2012 में निधन हो गया। यह पुरस्कार PG संस्कृति केंद्र द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा दिया गया? PG संस्कृति केंद्र द्वारा प्रदान, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन देखें। ये राष्ट्रीय हो गए और अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य केंद्र पत्रिका दर्पण के अंतर्गत हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय को देखिए हम लोग क्या है अंतर्राष्ट्रीय में इम्पोर्टेंट। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि विश्व मधुमेह दिवस। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया, विश्व मधुमेह कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। उसके बाद अब इसके बारे में देखें क्या है करंट क्वेश्चन। पर लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल मधुमेह पीड़ित वयस्कों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 1/4। ठीक है, कितनी है? 1/4 हिस्सा है, 1/4।
तो देखिए एनालिसिस, देखिए इसका क्या है। एनालिसिस इसका है, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर लेसन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में मधुमेह से पीड़ित वयस्कों में से 1/4 भारत में है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल मधुमेह पीड़ितों की संख्या इतना मिलियन है, जिसमें से अकेले भारत में 212 मिलियन है। भारत के बाद सबसे ज़्यादा मधुमेह रोगियों वाला अन्य देश है चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये सभी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 नवंबर 2024 में कहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UNFCCC COP29 का आयोजन किया गया है। तो ये अज़रबैजान बाकू में किया गया है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानें, क्या है इसका एनालिसिस, कि नवंबर 24 में UNFCCC COP29 बाकू अज़रबैजान में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि COP या पार्टियों का सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र UNFCCC के सदस्यों की वार्षिक बैठक है। 1992 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसे जलवायु परिवर्तन के लिए आधार प्रदान किया है। अब है, हाल ही में अत्यधिक चर्चा में रहे जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसेट की प्रमुख विशेषता क्या है। विश्व का पहली लकड़ी पैनल वाला उपग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना का शुभारंभ किया गया, ऑस्ट्रेलियाई द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20 नवंबर 2024 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही, 10वीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही, इसको अच्छे से आप लोग एनालिसिस कर लें, पढ़ लें इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा CV रामकृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, ने वर्ष 1955 में कहाँ MS यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, बड़ोदरा। ये कहाँ है, बड़ोदरा कहाँ पर है, आप लोग इसके एनालिसिस में देखें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में निधन हो गया था, 58 वर्ष के थे। बड़ोदरा में महाराजा स्थापना की गई थी, बड़ोदरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CV रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उसके बाद विक्टोरिया केजर थेल्विक, जिन्होंने हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वे किस देश से संबंधित हैं, तो डेनमार्क से। ठीक है, डेनमार्क से हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम। ठीक है, राम गुलाम को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9वां क्वेश्चन हमारा ये है कि ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए किस श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता है, तो फिक्शन श्रेणी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके एनालिसिस को आप लोग देख लें। ठीक है, और ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 से 7 नवंबर 2024 लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्केट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस अभियान को चलाया गया है, चलो इंडिया अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। उसके बाद नेक्स्ट है, स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQAR के अनुसार पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाहौर। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष शहर कौन सा है, तो शंघाई चीन में है ये। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जा सकते हैं। और आप लोग जो है ये पत्रिका दर्पण के स्मरणीय तथ्य को बहुत अच्छे से पढ़ लें, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।
ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते